आइए दोस्तों, आज जानते हैं प्रीपोजिशन में अबाउट के बारे में। तो प्रीपोजिशन में अबाउट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य बोलचाल में हम लोग जानते हैं कि अबाउट मीन्स केवल बारे में, और वहीं उसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसके कई प्रयोग हैं। आज हम इसको क्रम से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला प्रयोग है बारे में। अगर किसी विषय के बारे में या किसी अन्य चीज के बारे में आपको जिक्र करना हो तो आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं उसके बारे में जानता हूं। यह वाक्य है, मैं उसके बारे में जानता हूं। तो बारे में आ गया। यहां आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। वाक्य देख लीजिए, ता हूं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट आई हो जाएगा। मेन वर्ब नो। क्या जानता हूं? उसके बारे में, अबाउट हिम। आई नो अबाउट हिम। यदि दिया हो, क्या तुम्हें मोहन के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें मोहन के बारे में कुछ पता है? तो देखने में लग रहा है कि बहुत जटिल वाक्य है, लेकिन यह यस नो टाइप है और बारे में आ गया तो आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। अब यस नो टाइप, तो यह अगर इसका भाव निकालेंगे तो वह हो जाएगा, क्या तुम मोहन के बारे में कुछ जानते हो? उसी सेंस में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू। सब्जेक्ट यू। मेन वर्ब नो। और कुछ के लिए एनीथिंग। किसके बारे में? मोहन के। अबाउट मोहन। डू यू नो एनीथिंग अबाउट मोहन? यह तो हो गया अगर बारे में आता है किसी वाक्य में तो अबाउट का प्रयोग। दूसरा प्रयोग, अगर लगभग दिया हो, लगभग, वहां भी आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता आने वाली है। या सीता लगभग आने वाली है। देखिए, ऐसे वाक्य है, सीता आने वाली है, या यूं कहें सीता लगभग आने वाली है। तो जब लगभग का भाव रहेगा तो वहां आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन हो जाएगा, सीता इज अबाउट टू
कम, सीता इज अबाउट टू कम। यदि वाक्य दे दे लगभग 3 बजने वाले हैं, लगभग 3 बजने वाले हैं, यहां भी आप लगभग के लिए अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट यहां हो जाएगा, समय है तो इट हो जाएगा। इट इज अबाउट 3 o'clock। इट इज अबाउट 3 o'clock। अबाउट के तीसरे प्रयोग में देखते हैं, यदि चारों ओर का जिक्र वाक्य में हो तो चारों ओर के लिए भी आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट रखता है। वह अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट रखता है। तो चारों ओर आ गया, हो जाएगा ही हैज अ बेल्ट, चारों ओर, अराउंड, अबाउट, हिज, कमर के लिए वेस्ट। ही हैज अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट। गांव के चारों ओर पानी था। ऐसे दे दे, गांव के चारों ओर पानी था। तो अब यहां हो जाएगा देयर वाज वाटर अबाउट द विलेज। देयर वाज वाटर अबाउट द विलेज, गांव के चारों ओर पानी था। तो इस तरह से बारे में या लगभग अथवा चारों ओर का सेंस वाक्य में हो तो आप वहां अबाउट का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।